Hello students, good morning. Here we have completed our chapter Memorandum of Association and now we are starting Articles of Association. We know that these two documents are really needed, or that these two are the fundamental documents which are needed in the incorporation of a company. Incorporation की प्रोसीजर में ये दोनों डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या क्लोजेस इंक्लूडेड होते हैं, इसमें चेंज कैसे होता है, वो सब हमने डिस्कस किया है. अब नेक्स्ट हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करेंगे. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उसमें भी अल्टरेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमने पहले देखा था कि एमओए में सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस होते, रूल्स एंड रेगुलेशन होते कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो प्रिस्क्राइब्ड है एमओए में, उसको अचीव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एक्टिविटीज़ होगी वो किस अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन होगी. तो एओए में रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं. In a business world, the company format is the best format. However, it is not a living person. कंपनी का जो फॉर्मेट है वो बेस्ड है कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर इट इज़ नॉट अ लिविंग पर्सन. बट कंपनी कोई लिविंग पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ. इट इज़ गिवन स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ. तो लॉ के अकॉर्डेंस वो पर्सन है, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन है. In order to come into force this legal personality, the registration of necessary document before the registrar of companies is must. तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए लीगल पर्सनालिटी में उसे कन्वर्ट करने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड होती है. तो उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और एओए उसमें से एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दिस डॉक्यूमेंट. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो हमें पहले से पता है कि एमओए में क्या क्या टर्म्स आती है और वो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है. दैट्स वाई वो बहुत नेसेसिटी है for the incorporation of a company, while AOA be another important document. It is mean for control of internal affair of a company. तो AOA किस इंटेंशन से प्रिपेयर होता है? फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी. तो कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स होगी, जो एक्टिविटीज़ होगी, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ कैसे प्रिपेयर्ड होगी, वो किस तरह से वर्क होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन में वर्क करना होगा, वो सारे प्रोविजंस एओए में मेंशन होते हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ फॉर कैरिंग आउट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. तो हमें कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसके सारे प्रोविजंस एओए में मेंशन होंगे. तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसे रेम्यूनरेशन किस तरह से दिया जाएगा, तो वो सारे प्रोविजंस कहाँ मेंशन होंगे, वो सारे प्रोविजंस मेंशन होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. Now next is meaning and importance of articles of association. First see the meaning of a article of association. Article means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or Companies Act 2013. Article means the articles of association of a company as originally formed or as altered from time to time under the company law, previous company law और current Companies Act 2013. तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो आर्टिकल्स बने हैं तो उसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेंगे.
आर्टिकल्स मीन्स द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो आर्टिकल्स क्या है, तो वहाँ पे रूल्स मेंशन होंगे, तो सेट ऑफ रूल्स, बट वो रूल्स किस लिए होंगे, फॉर गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो रूल्स सारे किस रिगार्डिंग होंगे, फॉर गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। देन आवर नेक्स्ट, हमने यहाँ पे मीनिंग डिस्कस किया। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसका इम्पोर्टेंस बिजनेस में किस तरह से है। द रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी आर डिटरमाइन थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स है वो कहाँ से डिटरमाइन होंगे, तो वो डिटरमाइन होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। The provision of the articles of association of company cannot be contrary to the the provision of a memorandum of association। तो articles of association के provisions MOA के contrary नहीं होने चाहिए। It implies that the provision of memorandum of association of a company are binding to articles of association। It is presumed that every person dealing with the company is aware of the provision of articles of association। So यहाँ पे presume क्या किया गया है कि every person dealing with the company is aware of the provision of articles of association। Memorandum of association is a basic document of a company। ये हमें पहले से पता है कि MOA बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, वेयरएज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन द रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी विद इन द लिमिट ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो MOA में जो ऑब्जेक्टिव होंगे तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस प्रिपेयर किए गए होंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिपेयर किए गए होंगे। तो और वो रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए होगे, तो फॉर द गवर्निंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। बट यहाँ पे लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज है इम्पोर्टेंस, पॉइंट वाइज, देन उसकी डिस्कशन भी है एवरी पॉइंट्स की। फर्स्ट है यूजफुल इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन। It shows the necessary policy and rules for proper administration and functioning of a company by remaining within the area of work shown in the memorandum of association with the help of articles। The daily administration of a company goes on। तो कंपनी को एवरी डे टू डे ट्रांजेक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती, तो वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर होती है। तो दैट्स वाई डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए ताकि कंपनी की फंक्शनिंग प्रॉपर वे में हो सके। इम्पोर्टेंस फॉर सेक्रेटरी। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्रेटरी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्रेटरी। द डेफिनाइट रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन articles of association regarding the interpretation of various routine words of a company, how to distribute the shares, how to call for installments of share, how to forfeit the share, and how to transfer the shares etc. help the secretary in office administration and functioning of a company। तो we know that कि कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है, उसे क्या क्या वर्क करने होते हैं। शेयर की ट्रांसफ़र होती है, फीचर होती है, तो उसमें भी उसके पावर्स बहुत सारे होते हैं, उनकी वर्क भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वो वर्क कैसे होगा, वो सारी एक्टिविटी क्या कैसे होगी, तो उसके सारे प्रोविजंस ऑलरेडी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे। दैट्स वाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सारे प्रोविजंस मेंशन होंगे कि शेयर की ट्रांसफ़र कैसे होती है, क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो कंपनी सेक्रेटरी इसे फॉलो करके
अच्छे से शेयर ट्रांसफ़र करवा सकता है. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्रेटरी. देन it also provide guidance to secretary for appointment of director, auditor and clarifies their authority, duties and responsibility. तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को वो हेल्पफुल करता है, गाइड करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर एंड क्लेरिफाई देयर अथॉरिटी, ड्यूटीज. तो उनकी ड्यूटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी भी सारी डिटेल्स ऑलरेडी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है. दैट्स वाई अपॉइंटमेंट में बहुत इजीनेस आ जाती है, वो उसे फॉलो कर सकता है. यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर. तो वो शेयर होल्डर को कैसे हेल्पफुल है देखते हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज हेल्पफुल to fulfill the objects stated in the memorandum of association. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें हेल्प करता है, गाइड करता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने MOA में मेंशन किए हैं, तो उसे अचीव करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें हेल्प करता है, गाइड करता है. Articles of association also contain clarification of the rights and liability of shareholders. Articles of association is the supplementary document of memorandum of association. तो वो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो कॉन्ट्रारी नहीं है MOA से, वो उसके सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है. MOA एंड AOA दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है. ओके. देन हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस रिलेशंस. तो हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन दिस एरिया. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स member. तो AOA determine the relation between the company and the member of a company. It also regulate the mutual relation of the member of a company and internal relation of the member. तो यहाँ पे AOA जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वहाँ पे प्रोविजंस भी ऑलरेडी मेंशन है रिगार्डिंग रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एंड the owner or a director of a company, between the management and the shareholder of a company. तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन रहे, इसलिए भी यहाँ पे रेगुलेशन मेंशन होते हैं. देन हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंस है यूजफुल टू ascertain the nature of a company. Articles of association is a document through which whether a company is public company or a private company can be known. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उस डॉक्यूमेंट से हम कंपनी का नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है. तो कंपनी का नेचर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं.